गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम जो हेल्थ इज वेल्थ के अंदर होता है। हर्बल लाइफ इट्स माय लाइफ, इट्स ए हेल्थ एंड वेलनेस गेटवे। और आज है हमारा एपिसोड नंबर 57 यानी कि 57। दिन है 25 अक्टूबर रविवार और आज बहुत शुभ दिन है, दशहरे का दिन है। दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि। आज का जो हमारा विषय है वो 3 विषय हम लेंगे। उसमें एक विषय जो है वो नींद की जो कमी होती है उसके कारण क्या होते हैं, उसके क्या उपचार होते हैं हम आपको बताएंगे। कई लोगों को नींद बहुत कम आती है, उसके बारे में हम बताएंगे कि कैसे ये आप उपचार कर सकते हैं इसका। दूसरा दोस्तों मधुमेह यानी कि डायबिटीज के घरेलू उपचार जो हम आपको बताना चाहते हैं। इंसुलिन का जो ट्री है, जो पौधा है, उसकी पत्तियों से हम कैसे इस पर काबू पा सकते हैं इंसुलिन के माध्यम से डायबिटीज के ऊपर, ये हम बताना चाहेंगे। और साथ में आज हम स्पेशल जो हमारा एक छोटा सा कार्यक्रम होगा उसमें हम संग्राम सिंह जी के बारे में बताएंगे, जो कि हेल्थ एंड फिटनेस के प्रतीक हैं हमारे भारत के, जो बिग बॉस के रनर्स अप भी जीत चुके हैं और उसके अलावा एक्टर हैं, एक बहुत बड़े प्लेयर हैं, वर्ल्ड चैंपियन हैं। सो उनके बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे, वो आपको कुछ बताना चाहते हैं और उनके विचारों को मैं आपको बताऊंगा। तो यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई शब मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम हर्बल लाइफ इट्स माय लाइफ। दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम नींद के बारे में बताना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को नींद की बहुत प्रॉब्लम होती है। कई लोगों को नींद पूरी नहीं आती है और कई लोगों की नींद जो है कम होती है, क्योंकि बीच बीच में वो उठते रहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ नींद के बारे में। दोस्तों नींद में कमी और ज़्यादा चिंता करने से होती है और बार बार भूलने की आदत, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए मैं आपको अब बताना चाहता हूँ। दोस्तों बुजुर्गों में डिमेंशिया और अल्जाइमर की वजह से यह एक समस्या जो है आम समस्या होती है, जबकि अन्य उम्र वर्ग के लोगों में चिंता और अवसाद की वजह से भूलने की बीमारी हो जाती है। तो ये भूलने की बीमारी जो है एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। बार बार भूलने की आदत यानी कि शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस की समस्या किसी को किसी भी उम्र में हो सकती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। बुजुर्गों में डिमेंशिया और अल्जाइमर की वजह से यह समस्या होती है, जबकि अन्य उम्र के लोगों में चिंता और अवसाद की वजह से यह बीमारी होती है। और इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें अलग अलग उम्र के लोग होते हैं जो इसके शिकार होते हैं और इसके कुछ नुस्खे होते हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा किस तरह से हम जो 6 नुस्खे हैं, 6 बातें हैं जिससे कि हम अपने आप को पूर्ण रूप से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों पर्याप्त नींद होना ज़रूरी होता है। अच्छी याददाश्त के लिए पर्याप्त नींद और पर्याप्त मात्रा में आपकी नींद होनी बहुत ज़रूरी होती है। सोते समय ही हमारी ज़्यादातर याददाश्त लंबे समय तक सुरक्षित रखे जाने की प्रक्रिया में होती है। जब आप सोते हैं तो आपकी मेमोरी काफ़ी लंबे समय तक स्टॉक में रहती है, आपकी मेमोरी जो है स्टोर हो जाती है। ऐसे में जो टीनेज के लोग होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद लेनी चाहिए और जो बड़े लोग होते हैं उनको कम से कम 7 से 9 घंटे की नींद होनी बहुत ज़रूरी होती है। और बुजुर्गों में 7 से 7.5 घंटे की नींद होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से अपने आप को नींद पूरी प्रॉपरली लेनी है, जिसकी वजह से आपकी भूलने की जो बीमारी है वो ना हो। ये दोस्तों बहुत ज़रूरी है और इसको आप संभाल के रखिएगा, क्योंकि ये ज़रूरी है। और टहलने से भी याददाश्त बढ़ाने की एक विकल्प हो सकता है। अगर आप टहलते हैं, सुबह एक्सरसाइज करते हैं, सुबह घूमते हैं, तो आपकी जो बीमारी है, जो याददाश्त की बीमारी है, वो आपको अच्छी तरह हो सकती है। दोस्तों दूसरा है हेल्दी खाना खाना चाहिए आपको अगर अपनी याददाश्त को अच्छा रखना है। हेल्दी भोजन दिमाग को स्वास्थ्य प्रदान करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपनी रोजाना की जो आपकी दिनचर्या होती है उसकी डाइट में आप फल, सब्जियां और ज़्यादा से ज़्यादा साबुत अनाज शामिल करें। बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन ना करें, ये मेमोरी लॉस के साथ साथ कन्फ्यूज़न पैदा करने का भी काम करता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि मेमोरी लॉस होती है उसमें आपको अल्कोहल कम से कम मात्रा में लेना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों खाली समय में किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को आप सीख सकते हैं, उससे आपकी मेमोरी को बढ़ने में सहायता मिलती है। तो दोस्तों यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा मानुस, जो आपको बताना चाहता है कि किस तरह से आप अपनी मेमोरी को अच्छी तरह से रख सकते हैं। दोस्तों उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें कुछ और भी उपचार हैं
जैसे कि आप कुछ और काम भी कर सकते हैं। जैसे मानसिक तौर पर आपको सक्रिय रहना पड़ता है। मानसिक तौर पर शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिस तरह शारीरिक सक्रियता जरूरी होती है, उसी तरह से मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी दिमागी तौर पर एक एक्टिव रहना बहुत जरूरी होता है। क्रॉसवर्ड्स, पुजल, प्ले ब्रिज या कोई भी सुडोकू जैसे खेल, इसमें आपको अपनी मदद से इनको खेलना चाहिए। और इसके अलावा खाली समय में आप, जो मैंने आपको पहले बताया था, किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को रख सकते हैं। दोस्तों, आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको अपना ख्याल आपको खुद ही रखना होगा। तमाम शोध इस बात को साबित कर चुके हैं कि ध्यान यानी कि मेडिटेशन, चिंता, ये भी आपको करना चाहिए। तनाव और नींद ना आने की बीमारी का सबसे प्रभावी इलाज होता है। तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें आपकी ना मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम होगी और ना ही नींद आने की दिक्कत होगी। इससे आपकी एकाग्रता बढ़ती है, इससे आपकी याददाश्त भी बढ़ती है और बार बार भूलने की जो प्रक्रिया है उससे भी आपको निदान मिलता है। तो इसलिए आपको मेडिटेशन भी करना चाहिए। दोस्तों, पिस्ता खाना चाहिए। पिस्ता भी एक बहुत अच्छा उपचार है आपकी बीमारी के लिए, जो कि आपकी मेमोरी लॉस की बीमारी होती है, जो आपकी कम नींद आने की बीमारी होती है, उसके लिए। शरीर में थायमीन की कमी से भी मेमोरी लॉस की समस्या हो जाती है, थायमीन की कमी से। और थायमीन की कमी को पूरा करने के लिए पिस्ता का सेवन एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आधा कप पिस्ता शरीर में 0.50 मिलीग्राम थायमीन की आपूर्ति करता है। तो दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कि आप अगर इतना लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। मेमोरी लॉस से आपको छुटकारा मिल सकता है और साथ में आपको नींद भी पूरी तरह से आ सकती है। दोस्तों, अब मैं आपको लेकर चलता हूं इस प्रोग्राम में आगे, और जिसमें मैं आपको बताऊंगा मधुमेह के बारे में, यानी कि डायबिटीज के बारे में। लेकिन छोटा सा लेते हैं एक ब्रेक और उसके बाद मिलते हैं एक बार फिर आपसे। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम, जो हेल्थ इज वेल्थ के अंतर्गत होता है। हर्बल लाइफ इट्स माई लाइफ। एपिसोड नंबर है 57। आज दिन है रविवार 25 अक्टूबर और आज दशहरा भी है। अब मैं आपको डायबिटीज के बारे में बताना चाहता हूं कि उसका घरेलू उपचार क्या है। दोस्तों, मधुमेह रोगियों के लिए इंसुलिन पौधे की पत्तियां उम्मीद की किरण बन रही हैं। देश भर में इसके उत्पादन आदि को लेकर शोध व अनुसंधान किए जा रहे हैं। चेन्नई के डॉक्टर नंद किशोर कपाड़िया ने करीब 50 मरीजों को इंसुलिन की 2 पत्ती सुबह और 2 शाम को लेने की सलाह दी है। 50 मरीजों में से 40 में मधुमेह नियंत्रित हो गया, यानी कि डायबिटीज कंट्रोल हो चुकी है। और स्थिति यह हुई है कि जो लोग इंसुलिन लेते थे वो दवा लेने लगे हैं, डोज कम हो गई है और कुछ लोगों ने तो दवा लेनी भी बंद कर दी है। डॉक्टर नंद किशोर ने बताया कि इस पत्ते पर व्यापक शोध व अनुसंधान की योजना है। एथिकल कमेटी की मंजूरी मिलते ही शोध की प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। अभी तक इसका कोई दुष्परिणाम यानी कि साइड इफेक्ट नहीं दिखा है और यह प्लांट नर्सरी में भी आसानी से उपलब्ध है। दोस्तों, हिंदी में इंसुलिन के पौधे को बांदा, बीजा, साल या पीसर जरूर आदि नाम से माना जाता है और उसको जाना जाता है। कोरोना के दौरे में इंसुलिन के पत्ते पर जो होते हैं उसको रक्त शर्करा के स्तर को कम करने व जटिलता को रोकने में मदद कर सकता है। दक्षिण भारत और अमेरिका में भी इसका उपयोग हो रहा है। इंसुलिन प्लांट दक्षिण भारत और अमेरिका में अधिक उगाया जाता है। ये 12 मासी पौधा होता है जो करीब 2 फुट लंबा, सीधा और फैला हुआ होता है। इसमें सर्पिल आधार पर इसके आकार जो होते हैं वो पत्ते और आकर्षक फूल की तरह होते हैं। इसे सूरज की रोशनी के बिना ड्राइंग रूम में गमले में रखा जा सकता है। दोस्तों, इसकी पत्तियों का उपयोग मधुमेह के उपचार में आहार अनुपूरक के रूप में किया जाता है। यह सबसे अच्छे औषधीय पौधों में से एक होता है। ये सजावटी पौधे के रूप में बगीचों में उगाया जाता है। इसकी पत्तियों में चिकित्सकीय क्षमता होती है जो मधुमेह के इलाज में लाभकारी होती है। और दोस्तों, उसके अलावा इसकी पत्तियों में कोरोसोलिक एसिड होता है जो इंसुलिन पैदा करने में मदद करता है। यह हाइपोलिपेडेमिक, मूत्रवर्धक
और एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल जैसी विभिन्न औषधीय गतिविधियों में कारगर साबित हुआ है। इसके कच्चे पत्तों को खाया जा सकता है। देखिए दोस्तों, कितनी महत्वपूर्ण जानकारी थी और डायबिटीज़ के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आई होगी। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा के जो माध्यम से होता है। उसको हमने दूसरा प्रोग्राम रखा है जो हेल्थ से रिलेटेड होता है, और इस प्रोग्राम का नाम है हर्बल लाइफ, हर्बल लाइफ इट्स माई लाइफ। दोस्तों, अब मैं आपको लेकर चलता हूं इस कार्यक्रम में आगे, और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा संग्राम सिंह जी के बारे में। संग्राम सिंह जो किसी के परिचय के मोहताज नहीं है, ये एक वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, हैवीवेट वर्ल्ड चैंपियन है, और कुश्ती में और रेसलिंग के 2 बार रह चुके हैं कॉमनवेल्थ चैंपियन। उसके अलावा एक एक्टर भी हैं आप, और आप को शौक है कि आप अपना एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट चलाते हैं जिसमें कि लोगों को विभिन्न जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनको शिक्षा भी देते हैं, और उनके इलाज के लिए भी जो खर्चा है आपकी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट उठाती है। करीब 800 बच्चों को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो संग्राम सिंह चैरिटेबल फाउंडेशन एक गैर सरकारी कंपनी है जिसे खेल और शिक्षा में छात्रों और अन्य लोगों की प्रतिभा और कौशल को लेकर शामिल किया जाता है। इसका उद्देश्य शिक्षा, प्रशिक्षण, कोचिंग, ज्ञान का विकास और कौशल आदि है, जो आगे चलकर अब बच्चों को बहुत ही फायदेमंद होता है। तो दोस्तों, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संग्राम सिंह जी जो है उन्होंने बहुत कुछ हमारे देश के लिए भी किया है और अब बच्चों के लिए करना चाहते हैं। और उनका कहना है कि सिगरेट, शराब, ड्रग्स लेने वाला ना कभी हीरो हो सकता है और ना किसी का आदर्श हो सकता है, चाहे वो पुरुष हो या महिला। इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं अपने सभी युवा साथियों से यही मैं अपील करना चाहूँगा, यही मैं उनको बताना चाहूँगा कि आपके हीरो और आदर्श हमारे किसान, जवान, खिलाड़ी और वो हर इंसान जो समाज में देश के लिए अच्छा कर रहा है, वो आपका हीरो और आपका आदर्श होना चाहिए। दोस्तों, ये थे संग्राम सिंह जी, और अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और मैं आपसे विदा लेता हूं, और अगली बार आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी एपिसोड नंबर 58 पर। ये आपका प्रिय प्रोग्राम था हेल्थ इज वेल्थ, हर्बल लाइफ इट्स माई लाइफ। और दोस्तों, अब मैं आपसे यहीं पर विदा लेता हूं और आपसे बहुत ही जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।